जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज जो सत्संग में आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर शायद आपको लगेगा ये तो मेरी ही जिंदगी की कहानी है। आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सरिता आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। ये सत्संग उनकी जिंदगी का एक ऐसा सत्संग है जिसने गरीबी देखी, बीमारी देखी, रिश्तों का दर्द देखा, मौत का डर देखा और फिर देखा गुरुजी की कृपा का चमत्कार। कहते हैं संगत जी, जहाँ अंधकार होता है वहां पे गुरु कृपा भी जरूर होती है। भगवान के अनंत रूप है, अनंत कृपा है, अनंत ब्लेसिंग्स हैं। बस उसे हमें लेना आना चाहिए, उसे समझना आना चाहिए और उनकी कृपा हम पर होनी चाहिए। यह सत्संग थोड़ा लंबा है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि अंत में जो सत्य सामने आएगा वह आपके दिल को हिला देगा। हो सकता है आज के सत्संग से आपको गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो, ये भी हो सकता है। आज के सत्संग से आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त हो और ये भी हो सकता है आज के सत्संग से बहुत सारे कष्ट आपके दूर हो। जाने गुरुजी किस सत्संग में किस पे कृपा करते हैं, वो गुरुजी की लीला है, गुरुजी ही जाने। हमें तो ये पता है कि जब भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलने वाली होती है तब कोई ना कोई कृपा गुरुजी कर ही देते हैं। तो अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहते हैं कि जब गुरु की कृपा होती है तभी हम उनका वर्णन कर पाते हैं। और मैं भाग्यशाली हूँ कि महाराज की कृपा आज मुझ पे हुई है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊंगी, लेकिन बड़ी भाग्यशाली मैं अपने आप को समझती हूँ कि प्रभु की नज़र, प्रभु की कृपा मुझ पर हुई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बचपन से ही बहुत दुखों में पली बड़ी हुई हूँ। और ये लगा लो संगत जी, शुरू से ही मैंने बचपन से ही दुख देखा है। मैंने छोटी सी उम्र से ही बहुत दुख देखे हैं। मेरे फादर जो थे बहुत सख्त थे। घर में प्यार कम और डर ज़्यादा था। और उन दिनों संगत जी मेरी माँ भी बीमार रहती थी और मेरी उम्र बहुत ही छोटी थी। ये लगा लो संगत जी कि मेरे को ही सारा घर सँभालना पड़ता था। पूरे घर की देखभाल, सब कुछ संगत जी मैंने ही किया। मेरे पिताजी संगत जी कभी उन्होंने प्रेम से ना मुझसे बात करी, ना मेरी माता से बात करी। हम अपनी मम्मी को ना माता कहा करते थे और आज तो पापा कहते हैं, लेकिन उन समय हम लोग पिताजी कह के अपने फादर को बोला करते थे। तो माँ बीमार रहती थी, घर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी और ये लगा लो संगत जी, अगर कोई भी ज़रा-सी गलती हो जाती थी तो मतलब इतनी डाँट पड़ना। और मेरी उम्र उन दिनों छोटी ही थी। अब संगत जी
इतनी छोटी उम्र में घर भी सँभालना, माँ को भी देखना, स्कूल भी जाना और पिताजी की डाँट भी खाना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो शुरू से ही मतलब जो बच्चे के मन में खुशियाँ होती हैं, जो चीज़ें उसे मिलनी चाहिए, वो मुझे नहीं मिला। ना खेल-खिलौने, और खेल-खिलौने के टाइम पे तो संगत जी मेरे हाथ में झाड़ू-पोंछे थे। तो इसीलिए कभी ऐसा कुछ रहा नहीं कि बचपन से ही जीवन अच्छा रहा हो। और एक दिन संगत जी ऐसा आया जब मेरे पिताजी ने गुस्से में मुझे कह दिया कि तू लड़की है, तेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। ये शब्द बचपन में मेरे को कहा गया था। और संगत जी, ये शब्द किसी बच्चे के दिल में तीर की तरह लगता है। जब ऐसा शब्द आपको एक कच्ची उम्र में बोल दिया जाए, तो आप समझ सकते हो कि वो भी उसके द्वारा जो कि आपका पालन करता है, और उनके द्वारा मुझे ये शब्द बोला गया, तो ये शब्द ना संगत जी मेरे मन में ना घर कर गया। मतलब मेरे मन में बैठ गया, और मैं बचपन से ही अपने आप को ना बदकिस्मत समझती आई। मुझे लगा कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी लिखी ही नहीं है, दुःख ही दुःख लिखा है। और क्योंकि मेरे फ़ादर ने ये बात मुझे बोली थी, तो वो मैंने संगत जी बचपन से अपने मन में, अपने दिल में, दिमाग में एक तरीके से बिठा ली। और मैं ये मान चुकी थी, एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मैं एक बदकिस्मत लड़की हूँ, जिसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आएगी, हमेशा दुःख ही दुःख लिखा है, कभी मेरे जीवन में खुशियाँ आ ही नहीं सकती। और ये मैं शुरू से ही मान के चलती थी, क्योंकि शुरू में एक ऐसा बीज बो दिया था मेरे अंदर, जिसने मेरे अंदर इन सब चीज़ों को बिठा दिया। समय बीत गया संगत जी, और समय के साथ-साथ वो बोया हुआ बीज भी बड़ा होता रहा, बड़ा होता रहा। बचपन के दुःख जो थे सो थे, लेकिन धीरे-धीरे वो जब बड़ी हुई मैं, वो वो जो एक घर किए हुई बात थी वो और बड़ी होने लग गई। शादी हो गई, और मैंने सोचा कि अब शायद ज़िंदगी बदलेगी। कि होता है ना संगत जी कि वो चीज़ें घर करी हुई है, और लगता है कि भई अब शादी हो गई है, अब उधर से दुखों का माहौल खत्म हुआ, अब नए घर आ रही हूँ, और यहाँ पे तो सुख शांति मिलेगी, एटलीस्ट जो मेरे फैमिली में थे, मतलब मेरे पिताजी थे, उनकी तरह यहाँ लोग नहीं मिलेंगे, यहाँ तो मुझे प्यार, सम्मान, मान-सम्मान मिलेगा। मेरे पिताजी ना संगत जी ये इसलिए और सख्त थे, नफ़रत करते थे, क्योंकि उनको लड़का चाहिए था, उनको लड़का नहीं हुआ, और मैं लड़की हुई, तो इस वजह से भी संगत जी उनको ये प्रॉब्लम्स थी कि मेरे यहाँ लड़की है। संगत जी सोचा शादी के बाद ज़िंदगी बदलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। संगत जी मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा होना फिर शुरू हुआ। वहाँ से मायके से परेशानी खत्म हुई, तो हस्बैंड ऐसा मिला कि वो मेरे पिताजी से भी महान। मेरे फादर तो किसी भी चीज़ पे डाँटते थे, और मेरे हस्बैंड तो सुबह-शाम झगड़ा। ससुराल वाले संगत जी और ज़्यादा सख्त, उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए। वो मुझे अपशकुनी बोलते थे। ये आते ही सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि संगत जी जब मेरी शादी हुई, तो शादी होने के बाद संगत जी ससुराल वालों का कहना था कि मैं अपशगुनी हूँ, और इस घर में आते के साथ ही मैंने खुशियाँ घर की छीन ली। झगड़ा होता है, और उनका कपड़ों का व्यापार था जो घाटे में जा रहा था। सब कुछ मतलब इवन तक संगत जी अगर दूध भी फट गया है ना, तो वो मेरे आने से फट गया है। और अगर कोई घर की टोंटी भी खराब हो गई है ना, तो वो मेरे आने से खराब हो गई है। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जब से शादी होके मैं इस घर में आई हूँ, तब से कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तो संगत जी इस चीज़ को वो लोग मुझे कहा करते थे, और मैं संगत जी चुपचाप रोती थी। मैंने कहा सच में मतलब वो जो पेड़ बढ़ रहा था ना, वो और बढ़ गया। मैं अब संगत जी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मैं बदकिस्मत हूँ और लोगों के लिए मनहूस हूँ। और मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि संगत जी अब मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी कि मैं लोगों के लिए शुभ हुई ही नहीं। एक दिन संगत जी मेरे पति जो थे अचानक से सीढ़ियों से नीचे गिर गए, और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको दिल की बीमारी है, हालत गंभीर है।
अब संगत जी, ये चीज़ सुनकर मैं मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मैं हिल गई। भई संगत जी, चाहे पति अच्छा है, बुरा है, उसके सहारे मैं ससुराल में तो टिकी हुई थी। लेकिन ये तो और ज़्यादा हो गया। अब संगत जी, इसका भी आरोप मेरे ऊपर लग गया कि हमारा बेटा भी इसने ऐसा कर दिया कि मतलब इसके पैर ही सही नहीं है। संगत जी, पैसा मेरे पास था नहीं, सहारा मेरे पास थी नहीं, उम्मीद नहीं थी और डॉक्टर का संगत जी शब्द एक ही था, ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, नहीं तो बचाना मुश्किल है। अब संगत जी, ससुराल में सास ने, नंदों ने कहना शुरू कर दिया कि अपने बाप से पैसे मंगवा और ऑपरेशन होगा, हम कहाँ से लाएँगे? ये संगत जी ससुराल वालों ने कहना शुरू कर दिया। अब संगत जी मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत की बात, कहाँ से पैसे लाऊँ? उस पिता से जो पिता मुझे एक फूटी आँख देखना नहीं चाहता, उनसे पैसे माँगूँ? कैसे पैसे माँगूँ संगत जी? मैं बड़ी परेशान। संगत जी, मैं कैसे पैसे माँगूँ? ये लगा लो शादी के इतने टाइम तक भी मेरे फादर ने मुझे एक बार नहीं बुलाया। माँ तो संगत जी जभी चली गई थी बचपन में ही और पिता को कोई मतलब नहीं था, उन्होंने शादी करके दूसरे के घर फेंक दिया। मैं बहुत डिस्टर्ब संगत जी, बस ना ससुराल में कोई बात करता ना और पति तो आपको पता ही है अस्पताल में पड़े हुए थे। मैं अस्पताल के बाहर बैठ के संगत जी एकदम से रोने लग गई। बाहर बैठ के रोने लग गई और ये लगा लो संगत जी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मेरे को लग रहा मैं क्या करूं? तभी संगत जी मुझे ऐसा फील सा हुआ कि कोई मेरे साथ हो ना हो, भगवान तो मेरे साथ है ही। फिर दिमाग में आया भगवान भी तो मुझे मनुष्य ही मानता है, क्योंकि मैं जहां भी जाती जो भी करती हूँ अच्छा होता ही नहीं है संगत जी। लेकिन जब मैं अस्पताल के बाहर बैठी थी तो मुझे एक आवाज़ सी सुनाई दी, "डर मत मैं हूँ।" मैंने संगत जी इधर-उधर देखा, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। मुझे लगा मेरा ये भ्रम है। संगत जी लेकिन वो आवाज़ इतनी साफ थी जैसे किसी ने मेरे कान के पास आके कहा हो। संगत जी दिन प्रतिदिन 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया लेकिन संगत जी पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाई और सास का कहना था कि अपने बाप को फ़ोन कर, माँग उनसे पैसे। कहाँ से पैसे माँगूँ संगत जी? क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं संगत जी बहाने मार-मार के थक गई थी कि अभी बात नहीं हुई है, ये वो। लेकिन संगत जी वो लोग समझने को तैयार नहीं थे। अगले दिन संगत जी आईसीयू के बाहर मुझे एक अनजान महिला मिली। और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी सास तो बहुत बेकार है, तुम पे चिल्लाती है, नंदे भी हम रोज़ देखते हैं अस्पताल में कि बेचारे तुम्हारे साथ इन लोगों ने कितना बुरा बर्ताव कर रखा है, तुम्हारा पति अंदर पड़ा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, वो मेरे पति हैं और क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, बहुत परेशान लग रही हो, 3-4 दिन से हम देख रहे हैं अस्पताल में तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारी सास भी तुम्हें सुना देती है, तुम्हारी नंद भी सुना देती है। तो उस महिला ने संगत जी मुझे बस इतना कहा कि गुरुजी पे विश्वास कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना उन्होंने मुझे कहा। और संगत जी उन आंटी ने ही मेरे हाथ में गुरुजी का एक छोटा-सा स्वरूप दे दिया। संगत जी ये लगा लो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस स्वरूप को हाथ में लेते ना मेरा दिल एकदम शांत हो गया। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना इन्हें मानना शुरू करो। हम देख रहे हैं कुछ दिन से तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, हर कोई तुम्हें सुना के चला जाता है। संगत जी, ऑपरेशन के पैसे तो थे नहीं, डॉक्टर बार-बार कह रहे थे कि जल्दी करो, जल्दी करो। तभी संगत जी अचानक से आप विश्वास नहीं मानोगे कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ उस स्वरूप को लेने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं पता संगत जी। और संगत जी मेरे फादर हॉस्पिटल में आ गए। संगत जी जब सामने से देखा मेरे पिताजी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तब संगत जी उनसे पता कि वो मुझसे मिलने आए थे और ये पता चला जब मेरे हस्बैंड राजीव अस्पताल में हैं और उन्हें पता चला तब वो पैसे लेकर आए। संगत जी
आप विश्वास नहीं मानोगे, अस्पताल में पिताजी ने पैसे दिए, मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी। और संगत जी वो पैसे डॉक्टर साहब को दिए और संगत जी उस दिन मुझे समझ आया ये इंसान नहीं, गुरुजी ने व्यवस्था कराई है। संगत जी डॉक्टर को पैसे देने के बाद ऑपरेशन सफल हुआ और सब बहुत खुश हुए। लेकिन संगत जी असली परीक्षा अभी बाकी थी। घर लौटते ही संगत जी एक नई मुसीबत मेरे ऊपर आन पड़ी। संगत जी हस्बैंड जब अस्पताल से घर आ गए तो उन्होंने संगत जी मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। संगत जी अब मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। संगत जी मैं हार चुकी थी, मैं डर चुकी थी, लेकिन ये लगा लो मेरे पिताजी में कैसे बदलाव आया, कैसे नहीं वो मुझे नहीं पता। संगत जी मैंने उस समय उसी फ़ोटो को निकाल के गुरुजी का स्वरूप निकाल के ध्यान दिया और मैंने कहा बस गुरुजी अब जो है आप जानो, मैं कुछ नहीं जानती। उस रात संगत जी मुझे एक सपना आया और मैंने देखा एक प्रकाश मेरे घर में आया और एक आवाज़ आई, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रख। संगत जी उसके बाद अगले ही हफ्ते मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हुआ। कैसे बदलाव आना शुरू हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी घर में शांति आने लगी। संगत जी मैं समझ गई ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है, क्योंकि संगत जी उस स्वरूप के सामने मैं जब-जब प्रार्थना, जबकि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई थी, गुरुजी के बड़े मंदिर तो मैं बहुत बाद में गई हूँ। लेकिन उससे पहले ही गुरुजी के स्वरूप ने मेरे जीवन में ना कमाल करना शुरू कर दिया। सब ठीक होने लगा संगत जी, सब कुछ ठीक होने लगा। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे जीवन की गाड़ी पटरी पे आने लगी। ख़ैर सास-ससुर और नंद में तो बदलाव नहीं था, लेकिन हस्बैंड में बदलाव आने शुरू हुआ। फिर संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड जो है मतलब ऑफ़िस जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और फ़ोन आया, जल्दी आ जाओ हालत गंभीर है। उस पल संगत जी मेरी साँस बिल्कुल रुक गई, मैं डर गई एकदम से कि अभी तो जीवन में सब कुछ सही हुआ था, अब ये परेशानी। संगत जी अस्पताल पहुँची तो डॉक्टर ने कहा कि इनका एक बहुत एक्सीडेंट तगड़ा हुआ है और क्या कहते हैं बचना मुश्किल है। और 2 घंटे का समय डॉक्टर ने दिया क्योंकि इनके सर में चोट लगी थी बहुत ज़्यादा। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने आँखें बंद करी, गुरुजी का नाम लिया और मैंने कहा गुरुजी आप बस इनको बचा लो, मैं आपके दरबार इनको लेकर आऊँगी। संगत जी 1 घंटे बाद डॉक्टर आए, बोले कि हम समझ नहीं पा रहे, हालत इतनी नाजुक थी और स्थिति अब ठीक है। संगत जी मैं ज़मीन पे बैठ के सिर्फ़ गुरुजी को याद करते हुए यही कहने लगी कि गुरुजी बस अपनी कृपा कर दो, सिर्फ़ अपनी कृपा कर दो और गुरुजी बस आगे से ना कोई भी गलती भूल हो हमसे क्षमा कर देना, बस सब कुछ आप पे छोड़ा है और गुरुजी अगर कोई गलती हो रही है, भूल हो रही है, क्षमा कर दो और मैं अपने पति को लेके आऊँगी। संगत जी मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ठीक हो गए, उसके बाद हम गुरुजी के दरबार गए। संगत जी मैंने उन्हीं आंटी से हॉस्पिटल में जाके पूछा, तब उन्होंने गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया कि तुम वहाँ जाओ और मैंने कहा आंटी मेरे जीवन में जो बदलाव है, जो भी चेंजेस है वो सिर्फ़ गुरु कृपा से है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में इतना बड़ा जो दुःख आया है, उसका अंत भी कभी हो सकता है। कुछ दिन बाद संगत जी मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने दुःख खत्म नहीं किए, उन्होंने दुःख सहने की शक्ति भी दे दी और वहीं से मेरे जीवन की असली कृपा शुरू हुई संगत जी। अगर मेरी ज़िंदगी में इतने तूफ़ान आकर भी मैं बच गई ना, तो संगत जी समझ लो ये कोई अदृश्य शक्ति थी जो हर पल मेरे साथ थी। मेरे जीवन में संकट कम नहीं आए, मेरे जीवन में संकट इतने आए हैं ना संगत जी, बहुत संकट आए हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, इतने दुःख मेरे जीवन में आए हैं ना कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती। आज वो सभी कहाँ गुरुजी ने जड़ से खत्म कर दिए मुझे नहीं पता। संगत जी आज मैं सबसे यही कहती हूँ, मुसीबतें सज़ा नहीं होती, बस बुलावा होता है गुरुजी के पास आने का। और संगत जी ये लगा लो मेरा बुलावा गुरुजी ने अपने पास जब बुलाया जब उन्हें मेरा कल्याण करना था। और संगत जी मैं बहुत सत्संग शेयर कर चुकी हूँ अपने जीवन के। देखो मेरे पति को गुरुजी ने ब्लेस किया, फिर उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर गुरुजी ने बचाया। उसके बाद संगत जी मेरे फादर जो मेरे से शुरू से ही नफ़रत करते थे, संगत जी अब कहीं जाके उनके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा है।
नहीं तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, शुरू से ही उन्होंने, मैं लड़की थी इसी वजह से नफ़रत की। लेकिन आज गुरुजी की कृपा से देखो, चाहे अब जीवन मेरे पिताजी का कम बचा है चाहे ज़्यादा बचा है मुझे नहीं पता, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से वो मुझे बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं। सारी जवानी चली गई, सारा जीवन चला गया, सारा बचपन चला गया, लेकिन कभी उनके मन में मेरे लिए प्रेम नहीं जागृत हुआ, लेकिन आज उनके मन में मेरे लिए प्रेम है। तो ये किसकी कृपा है? ये गुरुजी की कृपा है। इसके अलावा संगत जी, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल में कभी ठीक होगा। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ रहने के लिए सख्त मना कर दी थी जब उनका संगत जी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तब। लेकिन आज मेरे हस्बैंड कहते हैं ये मेरे घर की लक्ष्मी है। जब लोग मुझे कहते थे ना कि मनहूस है, और मेरे मन में वो सारी चीज़ें बैठ गई थी कि मैं बदकिस्मत हूँ। लेकिन आज मुझे रियलाइज़ होता है संगत जी कि मेरी किस्मत भी ठीक हो सकती है, मेरा भाग्य भी ठीक हो सकता है, वो गुरुजी की कृपा से। हम घबराते नहीं हैं, चाहे ज़िंदगी में कितने भी दुःख आएँ, कितनी भी परेशानियाँ आएँ, मैं सबका डट के सामना करती हूँ क्योंकि उसको सहने की हिम्मत, उसको सहने की ताकत गुरुजी ने दी है। संगत जी, मैं तो बस यही कहूँगी, अगर आप भी किसी परेशानी में हो ना और आपको भी लगता है ज़िंदगी खत्म हो गई है, तो बस एक बात याद रखो, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब गुरुजी का दरवाज़ा खुलता है। और गुरुजी हमेशा साथ है, हमेशा साथ। वो कभी भी अपनी संगत को अकेले नहीं छोड़ते, ना ही उनका कभी बुरा चाहते। वो हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं, अंग-संग सहाई रहते हैं, और हर पल उनको ब्लेस करते हैं, हर कष्ट, हर मुसीबत से बचाते हैं। बस आप विश्वास रखो, भरोसा रखो, जहाँ आपने विश्वास, भरोसा अपने गुरु पे किया है ना, वहाँ पे संगत जी कल्याण होना ही होना है। बस विश्वास, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। संगत जी, आज हम अनेकों दुखों में, अनेकों परेशानी में, ये मत भूलो कि आप कितने भी दुःख, कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन गुरुजी का साथ आपके साथ है ना, तो कभी आपके जीवन में दुःख, परेशानी नहीं हो सकती। बस आप शुक्राना करो गुरुजी का, और यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।